कक्षा 11वीं में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पाठ है? रासायनिक ऊष्मागतिकी। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? रासायनिक ऊष्मागतिकी। ये जो पीरियड तीसरा पीरियड हो जाएगा आपका 8 तारीख को वीडियो ग्रुप में जाएगा, जिसको तैयारी करेंगे। तो कक्षा 11वीं में जो रासायनिक ऊष्मागतिकी पढ़ रहे थे उसका थर्ड पीरियड है। कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड। इस पीरियड में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे कि आंतरिक ऊर्जा, उसे देखे थे आप लोग डेल ई या इसे डेल यू से दर्शाते हैं। क्या कहते हैं इसको? आंतरिक ऊर्जा। और डेल माने परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात डेल ई या डेल यू के निर्धारण हेतु हम आज पढ़ेंगे बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर जो चित्र बना है उसको देख लो आप लोग। ये एक स्टील का पात्र है। क्या लिखा है? वो स्टील का पात्र है। इस स्टील के जो पात्र है इसी को क्या कहते हैं? बम कहते हैं। सुना? इस पात्र के अंदर ये प्लेटिनम का कप होता है। प्लेटिनम कप। इस प्लेटिनम कप में उस पदार्थ को रखा जाता है जिसके आंतरिक ऊर्जा की गणना करना होता है। ठीक? और इसमें कैथोड एनोड लगे हुए हैं, देख लो आप लोग। और ये पूरे जो बम पात्र है यह एक कॉपर कैलोरीमीटर में बंद है। देख लो आप लोग, ये कॉपर का क्या है? कैलोरीमीटर। अब ये तापरोधी होता है। बाहर से ताप अंदर नहीं जाता और अंदर का ताप भी बाहर नहीं जाता। तो कॉपर का कैलोरीमीटर है और इस कॉपर के कैलोरीमीटर में एक बम कैलोरीमीटर है। एक बम कैलोरीमीटर है, स्टील का पात्र। और इस कॉपर के जो कैलोरीमीटर है इसमें क्या बना हुआ है? देख लो आप लोग, H2O। ठीक? और ये कॉपर के कैलोरीमीटर में क्या लगा है? एक थर्मामीटर लगे है और एक विडोलक। विडोलक मतलब मथनी हिलाने का। एक विडोलक लगा हुआ है। क्या तक सुना क्या? यहां से ऑक्सीजन प्रवाहित करने के लिए प्रवेश है, जो कहां पर आएगा? वो इस बम के अंतर्गत आएगा और इस इलेक्ट्रोड को जोड़ करके विद्युत विसर्जन प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा? पदार्थ जलेगा, पदार्थ का दहन होगा। ऑक्सीजन आया और विद्युत विसर्जन द्वारा ऊर्जा मिला, उसमें इस पदार्थ का क्या होगा? दहन होगा। और उस दहन से क्या उत्पन्न होगा? उसमें उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये इसका क्या है? सार है चित्र का। स्टील पात्र जिसको बम कहते हैं, प्लेटिनम का कप जिसमें उस पदार्थ को रखा जाता है जिसका आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना है, या विद्युत विसर्जन के इलेक्ट्रोड है। ये बाहरी पात्र है कॉपर का कैलोरीमीटर या ऊष्मागतिकी पात्र कहते हैं, जिसमें थर्मामीटर और विडोलक लगा जाता है। दहन के लिए प्रवेश कराते हैं ऑक्सीजन और यहाँ पर दहन की क्रिया होगी। एक बार बुक के माध्यम से आप लोग समझ लोगे। स्टील का बना एक मजबूत पात्र देख लिए जिसे बम कहते हैं। इसे तांबे के कैलोरीमीटर में रखा जाता है। ये तांबा का कैलोरीमीटर है, इसमें रखा जाता है जो पूर्णतः तापरोधी होता है तथा जिसमें जल भरा होता है। इसमें एक थर्मामीटर और एक विडोलक, ताप नोट करने के लिए थर्मामीटर और हिलाने के लिए क्या होता है? विडोलक लगा होता है। ये प्लेटिनम कप में पदार्थ की मात्रा तौल कर रखते हैं, उच्च दाब पर O2 प्रवाहित करते हैं। तांबे के कैलोरीमीटर के जल का ताप नोट कर लेते हैं, यहाँ के जल का ताप नोट कर लेते हैं
विद्युत विसर्ग द्वारा तंतुओं को स्पार्किंग देखो आप लोग, जिसमें जलता है, उत्पन्न कर पदार्थों को क्या कहते हैं, ज्वलन किया जाता है। दहन की क्रिया होती है ऑक्सीजन मिलने से, क्रिया ऊष्माक्षेपी है धारक, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अतः कैलोरीमीटर के जल का तापमान बढ़ेगा, दहन की क्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, जल का क्या होगा, ताप बढ़ेगा। दहन पूर्ण होने पर जल का ताप नोट कर लेते हैं, प्रारंभिक ताप पहले नोट करते हैं, जब क्रिया शुरू नहीं हुई तो बाद में अंतिम ताप नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि गणना कैसे करना है इसका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। तो इस विधि द्वारा आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन की गणना अगर करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे पदार्थ की मात्रा। क्या लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा बराबर W ग्राम, वेट पदार्थ की मात्रा W ग्राम। और दूसरा ये जो कैलोरीमीटर है, एक कैलोरी जो मीटर है कि ऊष्मा धारिता, क्या कि ऊष्मा धारिता का जो मान लो हम लोग क्या लिखिए, ऐसे लिखिए। फिर देखेंगे तापमान में वृद्धि, ताप में वृद्धि, प्रारंभिक ताप जो होगा, बाद में ताप बढ़ा, दहन हुआ, उसमें से क्रिया हुई, तो ताप में वृद्धि को हम लोग क्या मान लेते हैं, डेल मतलब परिवर्तन, टी तापमान। और देखेंगे हम लोग इसमें अभिक्रिया जब हुई, दहन की क्रिया, अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा क्या हो जाएगा, एस डेल टी हो जाएगा। चूंकि W ग्राम पदार्थ से क्या हुआ, S बराबर डेल टी हुआ, डेल टी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई। क्योंकि W ग्राम पदार्थ से S बराबर ऊष्मा धारिता डेल टी क्या हुआ, कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई, ठीक है। इसलिए M ग्राम पदार्थ से, M ग्राम पदार्थ से क्या लिखोगे, S गुणित WT बराबर S डेल टी गुणित M अर्थात अपॉन W कैलोरी ऊष्मा। इस प्रकार से हम डेल E का निर्धारण इस विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि W ग्राम पदार्थ से ऊष्मा धारिता कितना होगा, बराबर डेल टी हुआ, इसलिए M ग्राम, M क्या कोई पूछे तो बताना, M मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अयोग्य अणुभार से क्या होगा, S गुणित डेल टी, S गुणित डेल टी बराबर S डेल टी गुणित M W कैलोरी। इस प्रकार से ये क्या निकाला हम लोग, बम कैलोरीमीटर की सहायता से आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना किए। अब इसमें आपको कोई पूछे ये आंतरिक ऊर्जा ये क्या है ना, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन देखें हैं क्या है, तो आप लोग बताओगे कि किसी पदार्थ का तंत्र या निकाय में अंतर्निहित ऊष्मा को, ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा या नैज ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा इंग्लिश में इंट्रिंसिक एनर्जी या नैज मतलब स्वयं की, नैज ऊर्जा कहते हैं।
किसी भी पदार्थ में बहुत सारी ऊर्जा होती है और पूरी ऊर्जाओं का योग जो उनके स्वयं के पास है वो क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा। इसे डेल ई या कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई बराबर कौन कौन सा अणुओं के पास ऊर्जा हो सकती है? ई ई, ई पी, ई भी, ई एन, देख लो ना सब जो लिख रहा हूं मैं। और ई ई ई ई एन और ई आर, इस सब ऊर्जाओं का योग ई पी ऊर्जा, इन सब ऊर्जाओं का योग क्या कहलाएगा? आंतरिक ऊर्जा। अब यहाँ पर ये क्या है? एक अणु के पास ये सब क्या है? तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, टी मतलब ट्रांसफर अर्थात स्थानांतरण ऊर्जा, आर मतलब घूर्णन, ये आर है तो इंग्लिश में रोटेशन, घूर्णन ऊर्जा, ये एक न्यूक्लियो ऊर्जा है ना, ये स्थितिज ऊर्जा और ये कंपन ऊर्जा भी मानी। किसी अणु के पास इतनी सारी ऊर्जा होती है स्वयं की, नए मतलब स्वयं की, किसी पदार्थ के पास इतनी ऊर्जा संलग्न रहती है, इतनी ऊर्जा उस पदार्थ में अंतर्निहित रहती है, पूरी ऊर्जाओं का योग क्या कहलाएगा? आंतरिक ऊर्जा। और डेल जो लगाते हैं परिवर्तन वाली बात होती है, ठीक। प्रारंभिक पदार्थ में प्रारंभिक ऊर्जा कितनी थी, बाद में ऊर्जा कितने लाने की वो अलग है। तो ये आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। किसी पदार्थ के या किसी पदार्थ या तंत्र में संलग्न या अंतर्निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अणु के पास कई प्रकार की ऊर्जा होती है। इन ऊर्जाओं के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ये भी आप परिभाषा दे सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग बल्ब कैलोरीमीटर के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना को किए, सीखे। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साइड में भी प्रश्न आया हुआ है और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू।